Hello students, my name is Mayank Awasthi. Welcome back to Solid Brain classes. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोशन एंड स्ट्रेट लाइन क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे थे। दो वीडियोस हम लोग की कंप्लीट हो चुकी हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने कहां तक कवर कर लिया है? वो जो 6 क्वांटिटीज हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करती हैं वहां तक हमने कवर कर लिया है। मतलब कि हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन एक एडिशनल क्वांटिटी हमने चल के बारे में भी पढ़ लिया है। नाउ टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मोशन ग्राफ्स। तो मोशन ग्राफ्स के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग ग्राफ्स उठाएंगे। तो पहले जिन ग्राफ्स की हम बात करेंगे वो कौन से ग्राफ होंगे हमारे? दैट विल बी अवर पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले हम किसकी बात करेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे। तो देखिए ग्राफ बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो काइनेमेटिक्स की हम बात करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, तो ग्राफिकली अगर आप क्वेश्चन अप्रोच मारते हैं तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है और किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही क्या बना देता है ये इजी बना देता है। तो हम ग्राफिकल अप्रोच करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल पे तो बहुत ही क्या रहेगी? आसानी रहेगी। तो पहले हम देख लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये कई बार हम इसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सटी ग्राफ, दैट इज आवर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे तो माइंड वन थिंग, जब भी हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमेशा जो टाइम एक्सिस है वो कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे आप क्या लेके चलेंगे? आप जब बनाओगे क्वेश्चन में हो सकता है वो उधर दे दे टाइम, क्या पता, है ना? वो तो क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है। बट व्हेनेवर यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ तो टाइम जो है वो किस एक्सिस पे रहेगा? एक्स एक्सिस पे रहेगा। और वाई एक्सिस पे हमारी क्या आएगी? पोजीशन आएगी। क्या आएगी हमारी? पोजीशन। पोजीशन हमारी किस में होगी? मीटर में होगी। पोजीशन हमारी किस में होगी? मीटर में होगी। ठीक है। अब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सपोज टाइम क्या है? 1 2 3 4 5 6। ओके। और पोजीशन सपोज मीटर में है 2 4 6 8 10। ये हमारी क्या हो गई? पोजीशन। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहला ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से है। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस की क्या है? पैरेलल है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोशन की कौन सी स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ग्राफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये क्या बता रहा है? कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट और नॉट इन मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी क्या है? जीरो। वेलोसिटी क्या है? जीरो। अब द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट? अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से इस ग्राफ को देखें, अगर आप इस ग्राफ को स्टडी करेंगे तो आपको देखिए क्या पता चलेगा। जब टाइम जीरो है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 6। जब टाइम 1 सेकेंड है तब भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 6। जब टाइम 2 सेकेंड है ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? 6 6 6 6 और 6। तो यहां से हमें क्या पता चला? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमारी चेंज नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर वही वाले एग्जांपल हो गया, आप घड़ी पहन के बैठिए, टाइम तो बढ़ता जाएगा बट आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं आप उसी पोजीशन पे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट किस पे है? आपका रेस्ट पे है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि when पोजीशन टाइम, xt का मतलब क्या हुआ? पोजीशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू क्या? When position time graph is parallel to time axis. किसके पैरेलल है? टाइम एक्सिस के। When position time graph is parallel to time axis, then object is at rest.
तब आपका ऑब्जेक्ट किस पे कहा जाएगा, रेस्ट पे कहा जाएगा। मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट क्या नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया। अब हम इसी तरीके से एक ग्राफ और देखते हैं, सेकंड सिनेरियो देखते हैं। अगेन वी विल गो फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। अगेन हमने क्या देखा, फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ देखा, ये सेकंड सिचुएशन, ठीक है। अब इस ग्राफ की हम बात करते हैं तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, लेट मी इलैबोरेट इट फॉर यू प्रॉपर्ली। ओके, मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ग्राफ। वेट, इस ग्राफ को हम लोग इसको दोबारा बना लेते हैं तो थोड़ा सा मेरा लाइन स्टेडी होगी। लेट मी मेक इट बिट प्रॉपर्ली। अब जब आप ये वाला ग्राफ देखेंगे, देखिए ये जो ग्राफ है ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि किस टाइप के मैं मोशन की बात कर रहा हूँ। तो अब हम ये देखेंगे ऑब्जेक्ट हमारा पहली बात तो रेस्ट में है या मोशन में है। तो यहाँ पे देखिए हमारा टाइम फिर से किसमें हो गया, सेकंड्स में हो गया, और यहाँ पे हमारी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, क्या हो गई, पोजीशन हो गई, किसमें हो गई, मीटर में हो गई। पोजीशन किसमें हो गई, मीटर में हो गई। अब हम टाइम के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, है ना। जैसे था ये 1 सेकंड ले लिया, 2 सेकंड ले लिया, 3 सेकंड ले लिया, 4 सेकंड ले लिया, और पोजीशन ले लिया अगेन 2 4 6 8। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उसकी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है। देखिए पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितने से 2, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 2, फिर अगले 1 सेकंड में 2, फिर अगले 1 सेकंड में 2। तो यहां पे पहली बात, ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। कैसे यूनिफॉर्म मोशन में है, क्यों, एज it covers equal distance। क्या कवर कर रहा है, equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ये क्या कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए पहले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 2 मीटर। तो हर सेकंड में 2 मीटर ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट किसमें है, अब ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, क्या हो गया, जीरो हो गया। क्या हो गया, जीरो। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये चीज क्लियर है। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखो ये वाले ग्राफ को हम देख रहे हैं, उसकी पोजीशन बदल नहीं रही है। पोजीशन क्या है, सेम है। इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ जब टाइम के पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो। और अगर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है एट सम एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देखिए स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, और कुछ एंगल आ रहा है टाइम एक्सिस से कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्जेक्ट इसमें होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है। अच्छा अभी इस ग्राफ से हम एक चीज देखेंगे, ये वाला तो आई गेस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसी ग्राफ में कुछ हम लोग इलैबोरेशन करते हैं। ये वाली तो रेस्ट की सिचुएशन हो गई। अब यूनिफॉर्म मोशन में ही अलग अलग सिचुएशंस हम देखेंगे।
इसी के अंदर है, ठीक है, इसी के अंदर ये चीज आपकी आ रही है। ओके, किसके अंदर आ रही है? अभी हमारा यूनिफॉर्म मोशन ही चल रहा है। तो अब देखिए एक ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, फिर सेकंड आपका ग्राफ ऐसा है, ठीक है, फिर थर्ड हमारा ग्राफ ऐसा है। ओके, ये तीन आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज दिस इज ए, बी एंड सी। अब द क्वेश्चन इज तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है, तीनों ही यूनिफॉर्म मोशन में है। अब देखिए ए का जो एंगल आ रहा है वो कम है, बी का एंगल क्या है? ज्यादा, और सी का एंगल क्या है? सबसे ज्यादा। ठीक, तो यहां से मुझे क्या पता चला, जो सी की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, फिर किसकी वेलोसिटी है? बी की वेलोसिटी है, फिर किसकी वेलोसिटी है? ए की वेलोसिटी है। अब अगर आप वेलोसिटी वाइज देखेंगे तो सी की वेलोसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसकी वेलोसिटी है? ए की वेलोसिटी। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं, स्लोप जो होता है, क्या? स्लोप, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। किसका? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप। ऐसे यहाँ पे हमारी क्या है? पोजीशन है, और टी हमारा क्या है? टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। x को हम पोजीशन से डिनोट करते हैं और t को हम टाइम से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये तो एक बात हो गई। अब सवाल ये आता है कि स्लोप क्या है? ये तो हमें पता चल गया पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। बट द क्वेश्चन इज स्लोप है क्या? तो स्लोप क्या होता है हमें पता है, tan। जैसे अब सपोज ये है, आपने 10th क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा। एक मैं ये ले लेता हूं ऐसे करके, ओके, अगेन सेम डिस्टेंस के लिए मैंने इसको इंक्रीज किया और दूसरा ये किया। ठीक, अब इसका अगर हम टेंजेंट निकालें, क्या निकालें? टेंजेंट। ये ग्रीन वाला मैंने ग्रीन से एंगल मार्क कर दिया है और ब्लू वाला मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है। ठीक है, सपोज ये पूरी डिस्टेंस क्या है? y है, और ये डिस्टेंस क्या है? z है, और ये डिस्टेंस क्या है? x है। अब इसको क्या मैं ले लेता हूं? θ1 और ब्लू वाले को θ2। θ1 और θ2 मैंने ले लिया। अब कोई बोले मेरे से tan θ1, tan θ1 क्या हो जाएगा? y by x। क्या हो जाएगा? y by x। और tan θ2 क्या हो जाएगा? tan θ2 क्या हो जाएगा? z by x। क्या हो जाएगा? z by x। अब देखिए tan थीटा किसका ज्यादा है? क्योंकि x तो दोनों का डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है। अब y की वैल्यू ज्यादा है और z की वैल्यू क्या है? कम। तो y की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब tan θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ज्यादा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? tan थीटा क्या हो गया? आपका स्लोप हो गया। ओके, अब इसका स्लोप क्या हो गया? ज्यादा हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा। और इसका स्लोप क्या हो गया? कम हो गया, इसकी वैल्यू क्या है? कम। अब हम यहाँ पे आते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि a वाले का स्लोप निकालो, ठीक है, a वाले का स्लोप निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसको नीचे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट है वो इसके बराबर हो गई। अच्छा, ये चीज क्या है? देखिए पोजीशन, तो पोजीशन को मैं किससे ले लूं? x से ले लूं ना। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला है ना tan थीटा इसका, तो यहाँ पे देखिए tan थीटा ऑफ a क्या हो जाएगा? x by t। क्या हो जाएगा? x by t। अब पीछे हमने वीडियो में पढ़ा है पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है? चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब यहाँ पे आप देखिए चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम क्या हुआ? वेलोसिटी हुई। तो ये क्या हो गया? ये वाला वेलोसिटी हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब tan थीटा a इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा? वेलोसिटी। और ये tan थीटा हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। क्या होता है हमारा?
स्लोप होता है। तो इसका मतलब स्लोप हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। स्लोप हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी, जो कि क्या है, tan थीटा है, जो कि क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा हमारा किसके बराबर हुआ, वेलोसिटी के बराबर। तो हमने क्या बोला था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, स्लोप हमने कैसे समझा था, ये हमने एक ट्रायंगल लिया, ये डिस्टेंस y हो गई, ये डिस्टेंस x हो गई। tan थीटा 1 इसके लिए क्या हुआ, y/x, और इसके लिए tan थीटा 2 क्या हुआ, z/x। तो y की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो ये स्लोप ज्यादा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, स्लोप का कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, तो ये हमने क्या पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा। अच्छा, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म मोशन में ये देखा कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो हमें पता चल गया जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, उतनी ज्यादा वेलोसिटी। क्लियर है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके हम अलग अलग क्या लेते हैं, सिनेरियोज लेके चलते हैं। ओके, तो अब देखो इसी ग्राफ में अब हम 2-3 सिचुएशंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, जिससे कि आप ग्राफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मार्क माय वर्ड्स, ये चीजें बहुत ही ध्यान से देखना, एक एक चीज। अब सपोज यहाँ पे टाइम है, ये है हमारी पोजीशन, x मतलब पोजीशन। अच्छा, अब मैं दो ऑब्जेक्ट लेता हूं, सपोज एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, A और B। ठीक, अब अच्छा चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, थोड़ा आसानी रहेगी। 2 4 0 1 2 3। अब इस ग्राफ में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, अगर मैं पूछूं इस ग्राफ में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आपको क्या दिख रहा है, A और B दोनों पैरेलल हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B। इस ग्राफ को देख के हमें ये पता चल गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल है। तो A की वेलोसिटी और B की वेलोसिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। ये बात क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। A और B में दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। क्यों, देखो 0 ही टाइम पे दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन A जो है B से आगे है। जब ये जर्नी स्टार्ट हुई तो A कहां पे खड़ा है, A की पोजीशन क्या है 4 और B की पोजीशन क्या है, ओरिजिन 0। तो बट A is ahead of B। इसमें कौन किससे आगे है, A जो है वो B से क्या है, आगे है। तो ये ग्राफ समझ में आया। अच्छा, इसी में एक और हम देखते हैं, इसी टाइप का एक और ग्राफ अगर देखें, सेम चीज अगर हम देखें, इसमें देखिए अब क्या हुआ हमारा, अगेन ये सपोज A है। ओके, ये हमारा क्या था, A था, और ये हमारा क्या है, B है। अब कौन तेज जा रहा है, अब B की वेलोसिटी क्या हो गई, A से ज्यादा। B की वेलोसिटी A से क्या हो गई, ज्यादा। क्यों, क्योंकि B का जो एंगल है वो A से क्या है, ज्यादा। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट at which D overtakes A। इस पॉइंट पे B ने A को ओवरटेक कर लिया। ओके, B पहले पीछे था, देखो सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, A पहले से ही आगे था, लेकिन जैसे टाइम बढ़ा B की वेलोसिटी ज्यादा थी, तो उसने B ने A को क्या कर लिया, ओवरटेक कर लिया। इसी तरीके से अगर हमारा ग्राफ सपोज ऐसे होता, ये और मान लो ये ऐसे ही ले लिया मैंने, अब यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, तो इसकी और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। A और B दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई और दोनों एक ही पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन B थोड़ी देर बाद स्टार्ट कर रहा है। मतलब ये A है, ये B है, दोनों यहीं से चले, A चल दिया, B अब चलना शुरू किया। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? क्यों, क्योंकि पोजीशन तो देखिए दोनों की सेम है। ओके, और टाइम जो है
वो क्या है 0 1 2, बी ए शुरू में ही चल गया और बी कब चला 2 सेकंड के बाद चला। अच्छा ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इन सब में एक चीज कॉमन है कि सबकी डायरेक्शन जो है वो क्या है सेम है। अगर हम इसी टाइप का एक ग्राफ और देखें, ये है हमारी पोजीशन, ये टाइम सपोज ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है। अब ये बी है और ये ए है, तो अब सपोज ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी। ठीक है, ए की वेलोसिटी बी के नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बी की, अब देखिए कैसे पता चलेगा वेलोसिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो इस ग्राफ में पहले पोजीशन यहां थी, हाँ, अब इसकी पोजीशन क्या हो गई बढ़ गई, तो पोजीशन किधर भागी ऊपर को भागी। इसमें देखो ए की पहले पोजीशन यहां थी, थोड़ी देर बाद पोजीशन क्या हो गई यहां हो गई, पोजीशन किधर को भागी ऊपर को भागी। अच्छा बी की बात कर लेते हैं, बी की पहले पोजीशन कहां थी यहां पे थी, थोड़ी देर बाद पोजीशन चेक करो कहां पे है, यहां पे तो पोजीशन किधर को भागी नीचे को भागी। तो जब भी पोजीशन नीचे को भाग रही है इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है आपकी नेगेटिव। अगर पोजीशन ऊपर को भाग रही है इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है आपकी पॉजिटिव। ये बहुत ध्यान रखिएगा, अगर पोजीशन नीचे को आ रही है दैट मींस आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, और अगर पोजीशन ऊपर को जा रही है दैट मींस आपकी वेलोसिटी जो है वो कैसी है पॉजिटिव है। आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं इसी तरीके से। क्या ग्राफ देख लेते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और थर्ड ग्राफ, ये हमारे दो टाइप के ग्राफ्स हो गए, अब हम थर्ड ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो एक हमने पहला क्या देख लिया रेस्ट पे, फिर दूसरा हमने क्या देखा यूनिफॉर्म मोशन में। अब हम थर्ड ग्राफ की तरफ आते हैं। थर्ड ग्राफ में फिर से ये पोजीशन हो गई, ये हमारा क्या हो गया टाइम, तो ये हमारी क्या हो गई पोजीशन, ये हो गई टाइम। तो ये टाइम हो गया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, पोजीशन हो गई 2 4 6 8 10। तो ग्राफ ऐसे चला, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे हो गया। इस टाइप से कुछ हमारा मान लो ग्राफ है। तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन ऑब्जेक्ट इज इन किसमें है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किसमें है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है? क्योंकि इट कवर्स एज, मैं लिख देता हूं एज इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कवर कर रहा है? ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख लेते हैं कैसे। देखो 0 सेकंड से इसकी पोजीशन क्या है 0 से 1 तक आने में इसकी पोजीशन कितनी हो गई 2। तो इस टाइम में इसने कितना चला 2 चला। कितना चला मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 चला। अब देखो 1 से 2 तक आने में इसकी पोजीशन बदली ही नहीं, तो यहाँ पे कितना चला 0 चला। अब 2 से 3 आने में इसकी पोजीशन क्या पहुंच गई यहाँ तक पहुंच गई, सपोज ये 3 है, तो ये कितना चला 2 से 3 कितना हुआ 1 चला। फिर 3 से 4 जाने में ये कितना गया 3 से कहां पहुंच गया अभी ये 6 पहुंच गया, तो 3 से 6 पहुंचा, मतलब कितना चला यहाँ पे 3 चला। अब देखो उसके बाद 4 से 5 आने में ये वापस उतना ही चला 3, लेकिन इसकी पोजीशन देखो डाउन चली गई, तो ये कितना चला -3 चला। कितना चला -3 चला। 6 से जब ये 3 आया तो ये कितना चला -3 चला। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? जब 4 से 5 पे 6 से कहां पहुंचा ये वापस 3 पे पहुंचा, तो ये कितना चला -3 चला। तो पहले सेकंड में 2 चला, फिर 0 चला, फिर 1 चला, फिर 3 चला, फिर -3 चला। तो हर सेकंड में ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसीलिए क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो ऑब्जेक्ट क्या कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो अब यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या था, 0, तो यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी 0 नहीं है। ये कैसा ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें भी एक्सेलरेशन हमारा बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अब हम देखते हैं अलग अलग एक्सेलरेशन इसमें हम देखते हैं। देखो पहली बात हमें ये पता है कि वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्लोप निकाल के। अब एक सिचुएशन और है, मान लो जैसे ग्राफ ये है, ग्राफ है आपका, ये तो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे तो आपको पता है स्लोप क्या हो गया, ये आपका सिंपली क्या हो गया, स्लोप हो गया। स्ट्रेट लाइन है तो आपको सिंपली पता है ये स्लोप हो गया। अब अगर हम ऐसे करके देखें, सपोज ये ऐसे करके कोई, सपोज ये ऐसे करके कोई ग्राफ है, ये ऐसे करके कोई ग्राफ है, ठीक है, ऐसे करके कोई ग्राफ है ये, हाँ। अब हमसे बोला जाए इसका स्लोप निकालो, तो ये तो भैया स्ट्रेट लाइन थी, आपने स्लोप निकाल दिया, बट यहाँ पे स्लोप हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो कैसे निकालोगे स्लोप, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो इस पॉइंट पे मैं क्या मार दूंगा, एक टेंजेंट मार दूंगा। टेंजेंट आई गेस आपको पता होगा, तो देखिए इस पॉइंट पे मैंने क्या मार दिया, टेंजेंट मार दिया, तो ये इसका स्लोप हो गया। कोई बोले इस पॉइंट पे जैसे ऐसे जा रहा है, सपोज अब इस पॉइंट पे कोई बोले स्लोप निकालो, तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट मारूंगा तो कैसे आएगा, टेंजेंट, ये हमारा क्या आ जाएगा, टेंजेंट। आई बात समझने। तो अगर कर्व है तो आप क्या मारेंगे, टेंजेंट मारेंगे। एक बार मैं समझा देता हूँ टेंजेंट होता क्या है। सपोज ये सर्कल है, ठीक, अब इस पॉइंट से आउटर एक बस लाइन जाएगी जो इस पॉइंट को टच करती हुई जाएगी ऐसे, ये हमारा इस पॉइंट का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई कर्व की फॉर्म में कोई ग्राफ होगा, तो उस पे अगर हम टेंजेंट मारेंगे तो हमारा स्लोप निकल आएगा, ठीक। अच्छा, अब ग्राफ स्टार्ट करने से पहले ये वाला एक चीज देख लो हमेशा, अगर V and A are in same, अगर ऐसे समझ लो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैं डायरेक्शन का नहीं कर रहा हूं, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड अगर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुआ, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। दोनों सिचुएशन याद रखना, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन किस में है, मोशन के डायरेक्शन में है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है। अब हम पहला ग्राफ इसमें उठाते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला ग्राफ हम उठाते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारा जो पहला ग्राफ है वो कैसा आया, ये आया, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, पोजीशन हो गई, ये हमारी टाइम हो गई, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक करके, इस पॉइंट से हमसे कहा जाए स्लोप बताओ, इस पॉइंट पे हमसे कहा जाए स्लोप बताइए, तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, देखिए आपकी ये आ गई स्ट्रेट पैरेलल आ गया, तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, रेस्ट पे। अब इस पॉइंट पे देखिए स्लोप कोई बोले तो कैसे मारोगे, आप टेंजेंट भी तो मारोगे इस पॉइंट पे, तो ये हमारा इस पॉइंट का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, इस पॉइंट का ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक। अब आप देखिए पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तो एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो थीटा क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा, क्यों साइन नहीं लेके चलते, या फिर मैं खाली लिख रहा हूं, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्यों, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब ये देख लो वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चलो देख लेते हैं। इसकी पहली पोजीशन क्या थी, ये, बाद में पोजीशन क्या हुई, ये, तो देखो पोजीशन किधर भागी, ऊपर को भागी,
ठीक, तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है आपकी, पॉजिटिव। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरा ग्राफ लेके चलते हैं। देखो सेम चीज ही है सब। अब ये दोनों जो ग्राफ हैं इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैं क्या करूंगा, इंक्रीज कर रहा हूं। देखो दूसरा ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा सा है। दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा सा है, ठीक है। अब अगेन फिर से हम स्लोप मारेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या आ गया, ठीक। इस पॉइंट पे स्लोप मारेंगे तो ये आपका आ गया, ठीक। अब देखो एंगल फिर से बढ़ ही रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो थीटा फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन पहले पोजीशन ये थी, बाद में पोजीशन ये हुई, तो पोजीशन किधर भागी, नीचे भागी। मतलब वेलोसिटी कैसी हुई, नेगेटिव हुई। वेलोसिटी कैसी हुई, नेगेटिव। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी अगर नेगेटिव में है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में होगा, उसकी डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों ग्राफ ध्यान से देख लीजिए, दोनों ही सिनेरियो में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव में बढ़ रही है, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक। अब हम अगले दो केस लेते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए इसका पहला केस तो ये वाला हो गया, एक ऐसे करके हो गया, ठीक। अब आप यहाँ पे देखिए स्लोप क्या हो रहा है आपका। जब हम ये वाला केस लेके चलेंगे तो इस पॉइंट पे आपसे कहा जाए स्लोप निकालो, तो देखिए हम टेंजेंट मार देंगे, ये हमारा टेंजेंट आ गया, ये इस पॉइंट का टेंजेंट आ गया। इस पॉइंट पे स्लोप कैसे निकालोगे, इस पॉइंट का टेंजेंट ये आ गया। तो देखो एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अब पोजीशन देखो बढ़ रही घट रही, पहले पोजीशन यहाँ थी, फिर पोजीशन यहाँ तो ऊपर को आ रही है, इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। क्या होगा, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारा ग्राफ ऐसे हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा, सेकंड, अब थर्ड वाला केस, ये था हमारा थर्ड केस। अब इसी का फोर्थ केस, इसमें भी देख लेते हैं। अब अगेन जब हम देखेंगे तो ये कैसा आएगा, कुछ ऐसा सा आएगा। सपोज यूं करके ग्राफ आया हमारा, कैसा आया, ऐसे करके ग्राफ आया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमसे कहा स्लोप मारिए, तो इस पॉइंट पे स्लोप कैसा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया। और इस पॉइंट पे आते आते स्लोप कैसा हो गया, ऐसा सा हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां से भी देख सकते हैं एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये एंगल ज्यादा था, ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो पोजीशन तो डाउन ही जा रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए इसका। तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ ऐसे और ये ऐसे, क्लियर? तो ये हमारे चार ग्राफ हो गए, चार सिचुएशंस हो गई किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की।
जिसमें जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है और कम हो रही है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखे, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा है। मोशंस ऑफ मोशन ग्राफ में अभी हमने क्या पढ़ लिया, कवर कर लिया है, पोजीशन टाइम ग्राफ हमने कवर कर लिया है। इसमें एक ग्राफ और है, फ्री फॉल वाला ग्राफ, वो हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम फ्री फॉल पढ़ लेंगे, तो उसी में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। किसके इसके बीच का ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी की जगह हम क्या यूज करते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक सिचुएशन और भी होती है कि जो डिस्टेंस है वो घटेगी नहीं। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे नहीं घटेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में आई गेस आपको ग्राफ अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर कोई डाउट होता है तो आप दिए हुए नंबर पे नीचे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, 24 आवर्स पे भी क्वेरी हो सकती है। और हमारी जो ब्रांच है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, चंद्रिका टावर पे सिचुएटेड है। आप यहाँ पे आइए, हमारी ब्रांच में विजिट करिए और अपने आप को एनरोल कराइए। देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वेलकम टू सॉलिड ब्रेन क्लासेस एंड थैंक यू फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।